इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू ईस्ट से भाजपा के प्रत्याशी युद्धवीर सेठी हैं। सेठी साहब, अक्सर जब भी आपसे बात होती है तो ये चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है। इतने टेंशन भरे माहौल में, टेंशन इसलिए क्योंकि चुनाव है, फिर भी चेहरे पर स्माइल है। क्या राज क्या है इसका? जितना मैं चुनाव में पिछले दिनों से कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ, मेरे को लगता है कि इससे आधे से ज़्यादा कार्यक्रम तो मेरे रोज़ जम्मू में लोग बुला के करते थे। और जो समर्थन मेरे को जम्मू के शहर के लोगों का मिल रहा है, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का, इससे लगता है कि टेंशन कम है, खुशी ज़्यादा है। अच्छा, माने आपने स्टेज पहले से ही सेट करके रखा हुआ था, अब स्टेज पर सिर्फ जाकर भाषण देना है। जो 35 वर्षों तक मैंने समाज का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का कार्य किया, जिस प्रकार शैना बिशैना में लोगों के पीछे खड़ा रहा चट्टान की तरह बन के, मेरे को लगता है इसी कारण आज मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं मेरा। दिल से स्वागत कर रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं, लेकिन सेठी साहब सवाल यहाँ पर यह है कि वो दिल पर प्रॉपर्टी टैक्स, वो दिल पर स्मार्ट मीटर वो छपा हुआ है, उससे कैसे डील करेंगे युद्धवीर सेठी? प्रॉपर्टी टैक्स का तो पहले ही जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी हमारी, उस हाउस के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को नकार दिया गया है। ये तो अपोजिशन द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने वाला। अगर लगना होता तो तब भी लग जाता। अब तो जम्मू कश्मीर में कॉरपोरेशन में भाजपा की सरकार के बाद अब असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉरपोरेशन में बिल रिजेक्ट किया प्रॉपर्टी का, वो दोबारा नहीं आने देंगे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद कुछ लोगों के बिल कभी कम कभी ज़्यादा आते हैं। टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। ये जब सरकार बनेगी, कोशिश करेंगे कि बिल जिस प्रकार से पहले आते थे वैसे ही आएँ। अगर नहीं आएंगे तो ये जो स्मार्ट मीटर हैं ये बदल दिए जाएंगे। सेठी साहब, आप कह रहे हैं कि बिल अगर सही नहीं आए तो मीटर जो है वो बदल दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम अगर सरकार में आए, हम तो ये स्मार्ट मीटर का झंझट ही खत्म कर देंगे, जैसे चल रहा था वैसे ही व्यवस्था बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा फर्क है। हिमाचल के अंदर जो वादे किए थे, कर्नाटका के अंदर जो वादे किए इन लोगों ने, आज तक पूरे नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दों पे चलती है, चाहे वो 370 है, चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे 3 तलाक का, चाहे CAA का, हर मुद्दा पूरा करती है। और हम छाती ठोक के नरेंद्र भाई मोदी जी के राज में कह रहे हैं, अगर लोगों को सहूलियत ना मिली मीटर से तो मीटर बदले जाएंगे। एक बहुत पुराना इशू है कस्टोडियन का, उनकी क्या गलती है? क्या ऐसा उन्होंने गलत कर दिया है कि अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? उनके बारे में कोई सोच क्यों नहीं रहा है? कस्टोडियन के भाई बंधुओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, कस्टोडियन का मुद्दा काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया गया है। जो ज़मीनें थी वो कस्टोडियन द्वारा उनको मालिकाना हक जल्दी मिल जाएगा। दूसरा, जो लोगों के मकान हैं उनका भी बिल पूरी तरह तैयार है पास करने के लिए। उसमें जब पाकिस्तान रिफ्यूजियों को हक मिला उनकी ज़मीनों का, तब एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जो कस्टोडियन का मकान, अगर मैं उसका सबसे पहले अलाटी हूँ, मैंने आपको सेकंड हैंड बेच दिया एफिडेविट पे, आपने तीसरे को बेच दिया। जब हम कस्टोडियन के मकान का मालिकाना हक देते हैं तो वो मेरे को मिलता है। अच्छा, तो थर्ड या जो आज वहाँ बैठा है उसको नहीं मिलता।
इसके ऊपर कानूनी लीगल रूप से देखकर जल्दी से जल्दी जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर मालिका हक दे दिया जाएगा। ये सब काम बीजेपी कर सकती है, 75 सालों ने कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? आज हमने बोल दिया, आधे से ज़्यादा काम कर दिया। आज ये लोग आके कह रहे हैं कि मालिकाना हक देंगे। इससे पहले इनके ही राज में जो इतने जो किराए बढ़ाए गए ये कस्टोडियन प्रॉपर्टी के, ये रमन भल्ला जी की देन है, कांग्रेसों की देन है। अच्छा, आपके अपोजिशन में आपके मित्र हैं योगेश सहानी, टफ मुकाबला है क्योंकि वो यहां से पहले एक बार जीत चुके हैं। 2002 के बाद जीतने के बाद वो ना किसी सुख ना किसी दुख में शामिल हुए और जम्मू पूर्व विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि जो उनकी धरती का पूर्व विधानसभा का जो उनका बेटा जो लाल है वो युद्धवीर सेठी है उसको जिताएंगे। जो 50 किलोमीटर दूर रहने वाला नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का व्यक्ति यहाँ पे जो कांग्रेस और एनसी ने मिलकर उतारा है, मेरे को लगता है उनको समर्थन नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जम्मू ईस्ट बीजेपी का गढ़ है, लेकिन उसी बीजेपी के गढ़ में जो है कांग्रेस एक बार नहीं एक बार से ज्यादा जीती है। तो डरने की जरूरत है या फिर ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है? मेरे को लगता है कि जब पिछली बार योगेश सहानी जीते थे तब भाजपा के साथ साथ एक नया दल बना था, वो भी संगठन का ही था। इस कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस वक्त फैसला नहीं कर सके थे और एक शिवसेना भी खड़ी हुई थी। तो यहाँ का वोट उस वक्त डिवाइड हुआ था 3 भागों में, जो भाजपा का अपना वोट था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे संघ परिवार, हर व्यक्ति एकजुट होकर इस दौर के आतंकवाद, अलगाववाद और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जिस प्रकार से सारी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने खुलकर मेरे को समर्थन दिया, हर धर्म हर जाति के बिरादरी के लोगों ने बुलाकर खुलकर समर्थन दिया। मुकाबला समझते हैं सेठी साहब आप कि सामने वाले के साथ मुकाबला है या नहीं? ये जानना चाहता हूं मैं आपसे। लगता है कि जो जोश है लोगों के अंदर, जो जम्मू के लोगों ने मन बना लिया है, जो हजारों की तादाद में लोग मेरी रैलियों में आ रहे हैं। समय कम है, रैली ज़्यादा है, समय कम है, लोग ज़्यादा बुला रहे हैं, तो मेरे को लगता है एक तरफा फैसला होगा। अच्छा, अंत में जम्मू ईस्ट के जनता से क्या निवेदन रहेगा आपका? मैं जम्मू ईस्ट की जनता से यही कहना चाहता हूँ, 35 वर्षों तक सेवक बन के काम किया, 35 वर्षों के बाद माता रानी ने ये मेरे को मौका दिया है, मैं सेवक बन के ही काम करूँगा आगे भी। चट्टान की तरह हर मजदूर, फड़ी वाला, रेहड़ी वाला, दुकानदार, हर व्यक्ति के पीछे खड़ा रहा, उनके लिए लड़ा मैं और जीत हासिल की। आगे भी ऐसे ही आप लोगों के साथ शायना बशान बेटा भाई बन के आपके काम करूँगा। और पर आप 1 तारीख को आपसे निवेदन है, सुबह 11 बजे से पहले मेरा मशीन पे 4 नंबर का वोट है, 4 नंबर का वोट दबाकर मेरे को कामयाब बनाएं। और साथ में मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ, माता बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आपका ये बेटा आपको सबसे आगे आपकी हर एक डिमांड को पूरी करेगा और पूरे विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के नाते आगे लेकर जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। युद्धवीर सेठी बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि मुकाबला तो है नहीं, बहरहाल वो तो 8 तारीख को पता ही चल जाएगा कि जम्मू ईस्ट का अगला विधायक कौन, क्या युद्धवीर सेठी या फिर अलायंस का, गठबंधन का वो शख्स जो यहां से एक बार पहले भी जीता हुआ है, योगेश सहानी।
आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहे नॉर्थ लाइन्स, मुझे नहीं देख ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।